बीएससी का पैटर्न देखेंगे तो पिछले साल दैट मीन इसी साल 2020 में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन आया था, तो मे भी इस साल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। तो ये सब चीज़ें अब आपको यहाँ पे याद। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हमेशा हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकालना पड़ता है? शाबाश, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और ये भी याद रखो, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन दिखेगी, m क्या है? मोलर। अब यहाँ पे देखो, डेल्टा टी बी ये क्या है? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एम बी। हर वक्त आप देखो किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के इनवर्सली। दैट मीन्स याद रखो, अब जब एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन में हमेशा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ एसोसिएशन, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन होता होगा उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कम आएगा। जिसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? शाबाश, उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन में सपोज अगर आपने 4 मॉलिक्यूल्स डाले, वो एसोसिएट हो गए और एक ही बन गया, दैट मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे कम हो गए। और डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, जो अमाउंट ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। जितना नंबर ज्यादा होगा उतना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा होगा। अब मैं इसी चीज को ग्राफिकली समझाऊंगा, और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंस ऑफ के बी। व्हाट इज के बी? ये भी मैंने पहले ही बताया, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट है ये। तो इसी की सिग्निफिकेंस ऑफ के बी अब आपको पता है ये कांस्टेंट है, जिसको आप एब्लियास को भी कांस्टेंट भी बोलते हो, और इसका यूनिट भी अब आपने देख लिया क्या होता है। सपोज इसका ये वैल्यू मैं कैसे समझाऊंगी, क्योंकि अब आपको पता है डेल्टा टी बी किसके बराबर है? के बी इंटू एम। सपोज अब अगर मैं लूंगा इफ मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1, मैं मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या मानता हूं? 1, तब जाके डेल्टा टी बी किसके बराबर आएगा? के बी। दैट मीन्स जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा? वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is defined as the elevation in boiling point when the molality of the solution is 1। समझ आ रहा है? तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस, और इसका जो यूनिट है वो भी मैंने बता दिया। अब इसको थोड़ा बहुत ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जब आप देखोगे जो जिसको हम क्या कहते हैं रिलेशन, जो हम अब हमें निकालनी है वो किस किस के बीच में निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे भी वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आ गया, तो वो देखेंगे हम। इसका क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, अब आपको सीखना है। हम एक साइड में हम क्या लेंगे? शाबाश, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे वेपर प्रेशर लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? टेम्परेचर लेंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है किसी भी सबस्टेंस का, जब उस सबस्टेंस का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। सपोज ये वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे 1 atm होता है। दैट मीन्स प्रेशर जो होता है दिस इज
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले मैंने क्या लिया था, प्योर सॉल्वेंट ए लिया था, फिर मैंने उसमें क्या डाला था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बी, क्योंकि मैंने ए बी एक सोल्यूशन ली थी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। सपोज यहाँ पे मैं ये 0 टेम्परेचर है, अब मैंने यहाँ पे लिया कोई टेम्परेचर T25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, शाबाश 100 डिग्री। दैट मीन्स 25 डिग्री पे यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं होगा। सपोज मैंने 25 डिग्री लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू इस टेम्परेचर एक्सिस पे, और सबसे पहले मैंने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट। मैंने बताया इसका वेपर ऐसा, इसका वेपर प्रेशर यहाँ से यहाँ पे होगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है ना वेपर प्रेशर, तो उस टाइम मैं बताऊंगा वेपर प्रेशर यहाँ पे इतना वेपर प्रेशर होगा। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये किसका वेपर प्रेशर आ गया, शाबाश, ये मैंने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, और एक वक्त पे इसने किस लाइन को क्रॉस टच किया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। दैट मीन इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ डालूंगा, इस टेम्परेचर पे, इसको हम क्या बोलेंगे, TB नॉट। इस टेम्परेचर पे इस प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। समझ आ रही है मेरी बात, ये प्योर सॉल्वेंट ए है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें क्या डाला, शाबाश, अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी डाला, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। अब इसी 25 डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस है, इसी 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसी सॉल्यूशन को देख रहा हूं जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्या उसका वेपर प्रेशर भी यहाँ, वेपर्स भी यहाँ होंगे, नहीं, उसका वेपर उससे थोड़ा कम होंगे। अब मैंने फिर से टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इसने यहाँ पे इसको टच किया, तो ये इस लेवल पे इसको टच कर रहा है। जब मैं यहाँ पे ये टेम्परेचर देख रहा हूँ, ये क्या है, TB मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स दिस इज सोल्यूशन ऑन AB। समझ आ रहा है? तो आप देखिए, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो TB नॉट, मगर सोल्यूशन का क्या है, TB। क्या यहां से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहां पे ये प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा। अब आप बताइए खुद, क्या सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या प्योर सॉल्वेंट का? जब हम देखते हैं तो TB इज ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड डेल्टा TB। यहाँ पे TB क्या है, शाबाश, ग्रेटर देन है TB नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। तो दिस इज द प्लॉट दैट वी आर ड्राइंग फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर से बताऊंगा। दिस इज केस सेकंड, ये सॉल्यूशन का केस है। ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसने यहाँ पे टच किया 1 atm को। दैट मीन जब हम नीचे देखते हैं इसका टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है। तो ये है ग्राफ को समझने की कोशिश करो। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको समझ आया होगा। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद और एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या है, शाबाश, आपने ये ग्राफ ड्रा किया होगा। इसके बाद और एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, और एक क्वालिटेटिव वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। FE क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दैट मीन्स अब हमें देखना है, जिस तरह हमने अभी देखा प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो
कम है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इसी तरह अब हमें क्या देखना है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं एक वोलेटाइल सॉल्वेंट को। दैट मीन्स अगर आपने देखा होगा, एक जेन्युइन बात है, जब कोरा लग जाता है तो फिर बताया जाता है कि इसको नमक छिड़को, इसको यूरिया लगाओ। और रीज़न क्या होता है वहाँ पे, रीज़न यही होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इससे पहले अगर प्योर सुनो फ्रीज हो जाता था, सपोज वो हो जाता था सपोज -5 डिग्री पे वो फ्रीज हो जाता था। अब क्या हो जाएगा, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे अब वो -10 पे हो जाएगा। दैट में -10 नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो इस सिलसिले में जो सुनो है वो फ्रीज नहीं हो जाएगा, वो मोल्टन स्टेट में रहेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन, एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, आप लिख सकते हो, इट इज दैट टेम्परेचर, इट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का, ऑफ एनी सबस्टेंस at which vapor pressure of its